हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको आई कैन डू इट जो है मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और वहां पे मैंने आपको समझाया था कि नंबर्स क्या होते हैं, 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या होते हैं, इवन 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर भी बताया था मैंने आपको। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कवर करेंगे और इसमें जो दो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 8 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को भी हम 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को भी हम आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। एंड आफ्टर दैट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे लिखा जाते हैं उनको भी हम आपको पहले समझाएंगे। एंड आफ्टर दैट इन एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने लिख रखा है 8 डिजिट्स के नंबर। तो आपको अगर पता है बताइए मुझे 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो 8 डिजिट के अगर मैं लार्जेस्ट नंबर की बात करूं तो जो 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर होता है ना, उसमें अगर आप क्या करें 1 ऐड करें तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखो आपको 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर की बात करूं मैं, राइट, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हो गया आपका इतना, तो ये हो जाएगा 99,99,999। ये बच्चों 7 डिजिट का जो होता है ना लार्जेस्ट नंबर्स होता है। क्या होता है 99,99,999 हो जाएगा आपका 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें आप 1 ऐड कर देते हैं ना, राइट। इसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं तो देखो 9 और 1 क्या हो गया 0, ये 1 कैरी 0 हो जाएगा, फिर 0 हो गया, राइट, फिर 0 हो गया एंड आफ्टर दैट 1। तो ये आपका क्या हो गया 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका बन गया, यानी 1 करोड़, राइट। तो आप ये याद कर सकते हैं स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का जो नंबर होता है ना बच्चों वो 1 करोड़ होता है। और एक चीज कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद चलता रहता है। तो ये आपको कॉमा भी समझ में आ गया, ठीक है, और ये आपको क्लियर पता चल गया। और अगर आपको कहता है कि 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए तो क्या होगा 99 करोड़, 99 लाख, 99,999। ये जो है 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं 8 डिजिट में बच्चों, तो देखो हमारा जो होता है पहले हम वंस काउंट करते हैं, फिर थाउजेंड्स होता है, फिर लाख होता है, फिर करोड़ होता है। ठीक है, तो जो करोड़ है ना ये हमारे पीरियड्स है, यानी ये वंस पीरियड हो गया, थाउजेंड्स पीरियड्स हो गए, लाख हो गया और करोड़ हो गए। इसी में क्या होता है 8 डिजिट्स के नंबर इन्वॉल्व हो जाता है। और ये जो है हमारा प्लेस है, जैसे हम यहाँ पे वंस लिखेंगे, 10 लिखेंगे, राइट। इसमें एक और होना चाहिए बच्चों, एक मिनट, 100 भी तो होगा, 3 कॉलम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे वंस बना देता हूँ। ठीक है, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो जाएंगे, ये थाउजेंड्स हो जाएंगे, ये 10,000 होंगे, ये लाख, ये 10 लाख हो जाएंगे, ये करोड़ और ये 10 करोड़। तो ये जो है बच्चों प्लेस है। आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वर्ड्स में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि इनका पीरियड्स क्या है। तो आप पीरियड में लाख है तो लाख बोल सकते हैं, थाउजेंड्स है तो थाउजेंड बोल सकते हैं, करोड़ है तो करोड़ बोल सकते हैं। बात समझ आया कि नहीं है? क्लियर आया? देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको अगर समझाऊं, यहाँ मैंने 2 ले लिया, 3 4 9 7 0 2 1 3। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि करोड़ प्लेस पे क्या है तो 31 करोड़ है बच्चों, है ना। 31 जो है ये हमारा क्या है, 31 जो है ये करोड़ 10 करोड़ पे है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं जो 3 है वो 10 करोड़ पे है, 1 जो है वो करोड़ पे है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको 1000 प्लेस पे पूछा जाए तो 7 जो है वो आपको 10,000 प्लेस पे है, राइट, और 9 जो है वो आपका 1000 प्लेस पे है।
बात समझ आया कि नहीं आया? तो आप इस तरीके से भी इसको मेंशन कर सकते हो। तो कॉमा लगाना आपने सीख लिया, राइट। और आपको ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम्स के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब जो इनके एक्सरसाइज है ना, हम उन एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, री राइट, मतलब कह रहे हैं री राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमा, यानी इस नंबर को आप फिर से लिखिए और फिर आप उनमें कॉमा लगाइए, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट द नंबर इन वर्ड्स, और फिर से आप उन्हें वर्ड में लिखें। तो मैंने आपको अभी बताया है कि कॉमा कैसे लगाते हैं। तो पहला जो है बच्चों 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं। तो ये क्या बना, 88,95,790 बन गया। बात समझ आया? सेम आपको इसमें भी करना है, सेम इसमें भी करना है, सेम। तो 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे क्योंकि इतने सारे आपको डिजिट दिए जा रहे हैं जिससे कि आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस करके अच्छे कर पाओगे। तो देखो मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको वीडियो छोटा हो सके और आप आसानी से समझ पाएं, जिससे मैंने इन पॉइंट्स को लिख रखा है। तो देखो इसको हमने रीराइट किया, अब हमें कॉमा लगाने। तो कॉमा के लिए अभी हमने आपको बताया कि पहले हम 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट का। तो ये क्या बना, 88,95,790 बन गया। क्लियर? तो अब क्या करना है मुझे, अब इनको हमें वर्ड में लिखना है, राइट। तो देखो 80 ये हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉमा इस तरीके से लगाएंगे, इन वर्ड में आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो 88,95,790, राइट। तो ये हमने लिख दिया। क्लियर? अब देखो इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो देखो, सेकेंड पार्ट में देखो आपको कह रहा है कि 9 4 5 6 8 3 4 1। तो पहले हमें क्या करना है, कॉमा। तो हमने कॉमा इसको अरेंज करना है, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट। तो ये क्या बना हमारा, 9,45,68,341, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे 9,45,68,341। क्लियर? तो ये होती है वर्ड में, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5528,310। तो पहले हमें पता नहीं कि कितने लाख है, कितने थाउजेंड है, कितने करोड़ है, तो कॉमा लगाएंगे जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखो इन कॉमा लिखा हमने। तो यहाँ पे पहले हम 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। तो ये क्या हो गया, 55,28,310 आ जाएगा। क्लियर? इनको वर्ड में हमने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया, 55,28,310, ये हमारा वर्ड में क्लियर हो गया। ओके, अब इनके फोर्थ पार्ट देखिए, 3454100। तो इनको कॉमा में पहले लगाएंगे। तो पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट फिर 1 डिजिट है, राइट। तो 1 हो जाएगा। तो 3,45,41,000 आ जाएगा आपका। क्लियर? तो यही लिखा हमने 3,45,41,000, राइट। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, 34,66,433, राइट। इन कॉमा लगाइए आप। तो पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 34,66,433। तो वही मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया है, 34,66,433 आ गया। क्लियर? तो ये बच्चों मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप कम समय में इनसे ज्यादा क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर? सो अब देखिए इनके आगे के जो पार्ट है वो क्वेश्चन जो है 6 में क्या कह रहा है, देखो 34812,115, राइट। तो सबसे पहले कॉमा लगाइए। तो 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट। तो ये क्या हो गया, 3,48,12,115 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिख दीजिए 3,48,12,115 आ जाएगा। तो ये हमने क्लियर लिख दिया।
अब आप यहाँ पे देखिए 7 इसका 427919090। देखो इस तरह के अगर डिजिट रहता है ना तो हमें पता नहीं चलता, तो हमें पहले कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कॉमा लगा देना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया 4,27,00,000 राइट 91,090। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 4,27,91,090। क्लियर। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है इन वर्ड्स में। यहाँ पे फिर वही सेम प्रोसेस है, कॉमा लगाइए 8,96,71,435 वही मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया है। क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वही कॉमा पहले लगाइए, सेम वही है, प्रैक्टिस करनी है इन सभी क्वेश्चनों को। 2,27,78,468 आ गया, तो इसको मैंने वर्ड में यहाँ पे लिख दिया, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए इनके आगे के क्वेश्चंस के पार्ट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। 3,9,3,4,5,7,2,3 है, तो कॉमा पहले लगाइए, तो वही 3 डिजिट के बाद लगाना है। तो 3,93,45,723, तो इसको मैंने वर्ड में लिख दिया है। सेम बच्चों 11th पार्ट में वही कॉमा लगाना है आपको। तो 3,77,73,942, इसको मैंने वर्ड में यहाँ पे लिख दिया है। देखो ये चीज़ आप हाईलाइट कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि ये हमारा कॉमाज है और ये हमारा क्या है वर्ड में। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है आपको 9,56,82,111, तो कॉमा में हमने लिख लिया, कॉमा ऐसे लगाना है, ठीक है। 9,56,82,111 राइट, तो वही मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया है। तो ये क्या था बच्चों 1 से 12 जो क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड यानी बी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखो बी पार्ट में से हमसे पूछ रहा है बच्चों राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो है ना एक स्टेप्स आपको दिया जा रहा है, यानी पहले कॉमाज लगा दिया जा रहा है राइट, और इसे हमें वर्ड में लिखना है, यानी 1,10,11,234 इसे हमें वर्ड में लिखना है। 3,72,56,940 राइट, 6,05,01,378, 9,99,99,999, तो ये आपको इसको वर्ड में लिखना है ना। एक कॉमास आपको दिया जा रहा है, तो आप इनको आसानी से भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है। यही चीजें मैंने अभी आपको प्रैक्टिस भी करवाया है। सो हियर इज दैट, इसको हमने यहाँ पे लिखा और इसको वर्ड में लिख दिया 1,10,11,234 राइट, तो इस तरीके से लिखना है। बी पार्ट में आप देख पा रहे हैं 3,72,56,940 राइट, तो इस तरीके से आपको इनको वर्ड में लिखना है। चलिए इनके जो आगे की पार्ट है यानी 3 और 4 वो भी मैंने आपके लिए कर रखा है, तो इसको भी आपको दिखाते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाएं राइट, बहुत बेसिक ही है। सो ये रहा, इसको मैंने लिख लिया 6,05,01,378। ये रहा 9,99,99,999, तो इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 9,99,00,000 राइट 99,999। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गए। ओके अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, यानी ओवरऑल इसमें आपको इन एक्सरसाइज से आपको सीखने को क्या मिलेगा कि आप जो करोड़ वाले नंबर्स होते हैं ना उनको आप क्या कर सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं, उनको कॉमाज लगा सकते हैं, उनके इंडियन प्लेस वैल्यू को समझ सकते हैं। ये सारी बातें आप इस एक्सरसाइज से सीखने वाले राइट। सो अब देखो सी में राइट द नंबर मार्क द पीरियड्स विद कॉमा। देखो क्या कह रहे हैं 7 लाख, तो आप क्या लिखेंगे 7 लाख हमने लिख दिया, ठीक है, कॉमा। उसके बाद यानी हमने 7 लाख लिख लिया। अब कह रहे 22,000, तो क्या लिखेंगे 22,000 लिख दिया हमने। फिर कह रहा है 142, तो ये लिखेंगे 142, ये आ गया आपका। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये है वंस पीरियड में, ये है 1000 पीरियड में और ये है लाख में। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। ओके अब आप यहाँ पे देखिए 35 लाख है, तो 35 लाख आ जाएगा। उसके बाद 5,000 है, फिर क्या है 5000, तो 5000 ऐसे लिखेंगे। फिर कह रहा है
13, तो 213, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। बात समझ आया कि नहीं आया? ओके, अब आप देखो क्या रहा है 5 करोड़, तो पहले आप क्या लिखोगे 5 करोड़ लिख दिया हमने, ठीक है। फिर कह रहे 12 लाख, क्या कह रहा है 12 लाख, तो 12 लाख लिख दिया हमने, ओके। अब क्या कह रहा है हमें 16,000, तो 16,000 लिख दिया। फिर 705, फिर 705, देख लो आप, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ 12 लाख 16,000 705 लिख दिया हमने, ओके। अब देखो क्वेश्चन 4 में कह रहा है 68,000, तो 68 लिख दिया हमने, ओके। 986 986, तो ये हमने 86 लिखा, 68,986 हमने लिख दिया। अब इसके 5 पार्ट्स में देखिए क्या रहा है 2 करोड़, तो पहले हम क्या लिखेंगे 2 करोड़ लिख दिया। 5 लाख, तो हम यहाँ पे 5 लाख लिख दिए। फिर कह रहे 20,000, तो लिखेंगे 20,000 और 2 कह रहा है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते। देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 5 लाख 20,000 2, तो ये आपका क्या होगा आंसर आ गया। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, और इन सभी क्वेश्चन को जो हमने प्रैक्टिस किया है ना, इन्हीं के बेस पे ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम मैंने अभी आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही कि कैसे हम लिखेंगे। देखो कह रहे 18 लाख, क्या कह रहा है 18 लाख, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 लाख लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5,000, राइट, क्या कह रहा है 500 है, क्या है 500 है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हमें टेबल्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो टेबल्स मैंने इस तरीके से बनाया है, तो 18 लाख है, राइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो ये 18 लाख हो गया। अच्छा, उसके बाद थाउजेंड्स तो है नहीं, तो 0 लिखेंगे, और ये 500 है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यानी 0 1s हो गए, 0 10s हो गए, 500 हो जाएंगे, 0 thousands हो जाएंगे, 0 10,000 होंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 18 लाख, 1 TL हो जाएगा, और ये L जो हो जाएगा 8 लाख हो जाएंगे, और ये 1 जो होगा 10 लाख हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप टेबल में बना करके लिख सकते हैं। पहले आप उसको लिख लीजिए, फिर आप इस टेबल में फॉर्मुलेट कर लीजिए, है ना। 1s में, थाउजेंड्स में, लाख में है, तो हमने लाख में लिख दिया, क्लियर। अच्छा, अब इसका बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। देखो 1 करोड़, तो पहले आप 1 करोड़ लिखिए, लिख दिया हमने 1 करोड़। अच्छा, फिर कह रहा है 4 लाख, तो आप इनको 4 लाख लिखिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 58,000, तो 58,000 हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना। 1 करोड़ 4 लाख, तो आपको क्या करना है, इसको वैल्यू को यहाँ पे इस टेबल में पुट करेंगे। मैं पुट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो है ना टेबल्स, आपको इसमें इस हिसाब से करना है। ये 1s होता है, ये 10s, और ये 100 हो जाएगा, ये thousands होता है, ये आपका 10,000, ये लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, करोड़, और ये 10 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ 4 लाख 58,000 आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो 1 करोड़ है, 4 लाख है, 58,000 है, यही आपको रिप्रेजेंट करना था किसमें, टेबल के बाद में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया, और ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है 6 करोड़ 6 लाख, 6 करोड़ 6 लाख, तो बहुत इजी है आपको इसमें बनाना है। 6 यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, 1s 10s 100s thousands 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये थर्ड का। तो कह रहे हैं 6 करोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,
फिर कह रहे 6 लाख, बस उसके बाद सब में 0 0 लगा दो, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा 6 करोड़ 6 लाख तो रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है आपसे, 1 करोड़, देखो 1 करोड़ तो पहले हम क्या लिख लेंगे, 1 करोड़ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं 4 लाख, तो 4 लाख लिख लो, ठीक है। फिर कह रहे हैं 8,000, कह रहे हैं 8,000 तो क्या लिखेंगे 8,000 और फिर है 1, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, 0 0 1 आ जाएगा। तो 1 करोड़ है तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहां से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 करोड़, करोड़ 10 लाख, लाख 10,000, thousands, hundreds, tens, ones। तो हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं 1 करोड़, राइट, तो हम क्या लिखेंगे 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख 8,001, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए 1 करोड़ 4 लाख 8,001, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब फिफ्थ पार्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो 9 करोड़ कह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 करोड़, 58 लाख, 58 लाख लिख दिया हमने, 3,000 लिख दिया हमने, फिर 11 कह रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो पहला जो 3 वैल्यू होते हैं ना वो वंस में होता है, राइट, जो मैंने आपको पहले भी बताया। फिर उसके बाद ये थाउजेंड्स में होते हैं, ये लाख में होता है और ये करोड़ में है। तो बस इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो ये हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो ये हो जाएगा आपका थाउजेंड्स, ये हो जाएगा 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं 9 करोड़ 58 लाख, 9 करोड़ 58 लाख 3,011 कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप टेबल बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। देख लो 9 करोड़ 58 लाख 3,011 आ गया। तो ये जो है ना हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में है, जिससे आप इनको आसानी से कर सकते हो और समझ भी सकते हो, राइट। तो ये जो डी के जितने भी क्वेश्चन थे 1, 2 और 5 सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ में आ गया। और इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज है 1.1 ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर्स एंड बाय बाय।